आगे हम लोग एक बार चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे अगर हो पाता है तो। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया होगा वो भी एक बार दोबारा सर मैंने क्या मैंने आपको भेजे थे, डाउट्स भेजे थे, किसने एक बार भेजे थे? समझा देना। किसने भेजे थे? सर मतलब सर राजन ने? मैंने राजन ने, तो अरे तो मैंने कहा था राजन कि ने भाई, मेरी बात सुनो बेटा। मल्टीपल राजन, प्रोपोर्शन। राजन मेरी बात तो सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ राजन? सर यस मैं बोल रहा हूँ मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है और उसमें लिखा यस हुआ सर। है, सर मेरे डाउट है एक तो थर्ड लॉ में थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल इन वीडियोस, और सर एक बार प्लीज फोर्थ लॉ का एग्जांपल करवा देना और फिर क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन किसी से पूछ ही नहीं रहा, मैं तो थर्ड लॉ भी करा रहा हूँ और फोर्थ लॉ भी करा रहा हूँ, है ना भाई? ठीक है, ओके मैं तो थर्ड और फोर्थ दोनों लॉ यस सर। दोबारा से करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक बार आपने वीडियो देख ली और एक बार आप यहाँ पे कर लेंगे तो आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था भाई? गिवन बाय डाल्टन इन 1804। कई बच्चों को ऐसा होता है कि नोटबुक में समझा रहा है तब समझ में आया होगा, इसलिए मैंने वो वीडियोस की रिकॉर्डिंग भेज दी थी कि मैं पहले वो देख लीजिए फिर हम लोग यहाँ क्लास में बात करें। ठीक है, तो ये लॉ जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये बेटा डाल्टन के द्वारा दिया गया था। और डाल्टन ने क्या कहा था? देखिए मल्टीपल मतलब क्या होता है? मल्टीपल मतलब होता है ज्यादा, एक से ज्यादा। मल्टीपल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा। प्रोपोर्शन मतलब रेशियो। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, मतलब अगर एलिमेंट जो है वो एक साथ जुड़कर एक से ज्यादा, मतलब बोल सकता हूँ दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर बना रहा हो, एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़कर अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो तो उसमें रेशो की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नोट्स अगर किसी ने नहीं बनाए हो तो अभी मेरे साथ साथ लिखते रहना, अगर बना रखे हो तो सिर्फ देखते जाएं बस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस हो किसी को? आई थिंक किसी को किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होगा, पूछ रहा हूं कुछ मैं। नो सर, नहीं है। When two elements combine to form No, two or sir. more than two compounds, कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे, when two elements combine to form two or more than two compounds, then the weight of one of the element, then the weight of one of the element which is combined with fixed weight of other, which is combined with fixed weight of other, bear a simple wall number ratio, bear a simple wall number ratio। simple wall number ratio क्या होता है? 1:2, 1:1, 1:3, 1:4, 2:3, 2:4, that is simple wall number ratio। अब इस बात को समझते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला कि अगर दो एलिमेंट मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, देन वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, उसमें से किसी एक एलिमेंट का वेट जो दूसरे के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन हो रहा होगा वो हमेशा सिंपल वॉल नंबर रेशियो होगा। ऐसे स्टेटमेंट से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है,
फिक्स्ड वेट। फिक्स्ड वेट, मैं कहता हूं मेरी बात ढंग से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए ए और बी दो एलिमेंट हैं। कौन है? ए और बी दो एलिमेंट हैं। उन्होंने मिलकर कुछ कंपाउंड बनाए। पहले कंपाउंड का नाम दिया AB2, दूसरे कंपाउंड का मान लीजिए जो नाम दिया वो A2B3, तीसरा जो कंपाउंड बना मान लीजिए बना वो A3B4, और चौथा कंपाउंड हमने मान लिया क्या बना? A4B5। ये मान लिया। मेरी बात ढंग से सुनिए, दो ही एलिमेंट थे और मैंने माना कि ए और बी ने मिलकर ये चार कंपाउंड बना दिए, AB2, A2B3, A3B4 और A4B5। ठीक है। अब कहता है, क्या कहता है कि अगर मैं किसी एक का वेट फिक्स कर दूं, किसी एक का वेट क्या कर दूं? फिक्स कर दूं। हिंदी समझ में आती है? ठीक है। मान लीजिए अब ये दो थे, एक ए था एक बी था, यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी एक ए और एक बी, एक और मान लीजिए मैं ए या बी में से किसी भी एक का भी वेट फिक्स कर दूं। फिक्स कर दूं मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कहा इसमें मैं ए जो है वो 10 ग्राम ले लेता हूँ, तो मैंने इसमें भी ए का वेट 10 ग्राम कर दिया, इसमें भी ए का वेट 10 ग्राम कर दिया, और इसमें भी ए का वेट कितना कर दिया? 10 ग्राम। ठीक है। तो अगर मैं किसी एक का वेट फिक्स कर दूं तो दूसरे का जो वेट आएगा, दूसरे का जो वेट आएगा वो सिंपल वॉल नंबर रेशियो में आएगा, वो सिंपल वॉल नंबर रेशियो में आएगा। ठीक है। अगर तरह से सिंपल वॉल नंबर रेशियो में वो आता है तो इसका मतलब आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वहां पर प्रूव होता है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब वहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव नहीं है। अब कहता है ऐसे कैसे सर? आप जो है मान लीजिए आपको दिया गया, मेरी बात सुनना, मान लीजिए AB2 के लिए आपको बताया गया कि 50 ग्राम ए जो है वो 100 ग्राम बी के साथ कंबाइन होता है। 50 ग्राम ए 100 ग्राम बी के साथ कंबाइन होता है। अब आपने ए का वेट फिक्स कर लिया। ए का वेट फिक्स कर लिया कितना? 10 ग्राम। आपको पहले पता था, क्या बताया गया था कि 50 ग्राम ए है तो बी कितना है? 100 ग्राम। 1 ग्राम है तो कितना हो जाएगा? 100/50। और अब 10 ग्राम ए बोला तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 20 ग्राम। ठीक है। तो आपको इसी तरह से हर एक के लिए AB2 में भी, A2, B3 में भी, A3, B4 में भी, A4, B5 में इसी तरह से हर एक में 10 ग्राम ए के लिए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जब आप बी की वैल्यू जो निकालेंगे, मान लीजिए पहले वाले में आई 20, दूसरे में आई 40, तीसरे में आई 60 और चौथे में आई 80। तो ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4, ये जो रेशियो है ये एक दूसरे के साथ किसमें है? सिंपल वॉल नंबर रेशियो में है। हो सकता है किसी को अभी भी ये बात क्लियर नहीं हुई हो, इसलिए एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तब हम लोगों को हो सकता है क्लियर हो जाएगी। मैं कहता हूं जैसे हम लोगों ने वीडियोस में जो एग्जांपल लिया था मैं वही उठा रहा हूं कि दो एलिमेंट मान लीजिए, एक एलिमेंट माना नाइट्रोजन और दूसरा एलिमेंट मान लिया ऑक्सीजन। एक एलिमेंट क्या माना? नाइट्रोजन, और दूसरा एलिमेंट क्या माना? ऑक्सीजन। और मैं कहता हूं ये दोनों जो है वो मिलकर कौन से कंपाउंड बना रहे हैं? एक कंपाउंड बनाया N2O, ठीक है, एक कंपाउंड बनाया NO, एक कंपाउंड बनाया N2O3, एक कंपाउंड बनाया N2O4 और एक कंपाउंड बनाया N2O5। जिस बच्चे ने वीडियो देखी होगी उसको ये बात पता होगी क्लियर। ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर ये बनाए N2O, NO, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है। अब कहता है देखिए यहाँ पर वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है, वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक नाइट्रोजन का, यहाँ पर मैं एटॉमिक वेट ले रहा हूँ, एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14, यहाँ पर इसका कितना होता है 16।
तो N2 नाइट्रोजन 2 है, कितना हो गया 28, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, यहाँ पर बोलिए नाइट्रोजन का कितना 14, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना 16, इसमें बोलो स्ट्रेस तो नहीं, बोलो नाइट्रोजन का कितना हो गया इसमें सर 28 28, ठीक है। ओके ओके, इसके ऑक्सीजन कितना हो गया इसमें 48 48, इसी तरह से इसमें बताएंगे नाइट्रोजन कितना 28, ऑक्सीजन कितना 64, इसमें नाइट्रोजन कितना 28, ऑक्सीजन कितना 80, ठीक है। अब कहता है मैंने इस तरह से एक जो कंपाउंड दिए गए थे उसमें मेरे को नाइट्रोजन का वेट इतना दे रखा था, ऑक्सीजन का इतना दे रखा था, सब में मैंने देख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, किसी एक का वेट फिक्स कर देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस फिक्स द वेट सर नाइट्रोजन लेट अस फिक्स द वेट ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का वेट कितना फिक्स कर देते हैं भी 14 ग्राम, 14 ग्राम। 28 जब आवाज रुकती है बेटा मैं तभी रुक जाता हूँ, मेरा पेन नहीं चल रहा तो इसका मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, मैं वहीं पर रोक देता हूँ उस पेन को, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का वेट मैंने कितना फिक्स कर दिया 14 ग्राम। लेट अस फिक्स द वेट ऑफ नाइट्रोजन भी कितना 14 ग्राम। अब उसके बाद बात करें, भैया आपको नाइट्रोजन 28 ग्राम दिया गया था तो ऑक्सीजन 16 थी, अब नाइट्रोजन 14 ग्राम फिक्स कर दिया सब में, तो ऑक्सीजन का वेट बताइए। नाउ वेट ऑफ ऑक्सीजन, यानी भाई नाउ वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन देखिए 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन कितनी 16, 1 ग्राम नाइट्रोजन है तो 16/28, कितना नाइट्रोजन है 14 ग्राम, तो 14 ग्राम के लिए निकालेंगे तो कितना आ गया 8 ग्राम आ गया, ये आप निकालेंगे 8 ग्राम, ये कितना आएगा 16, ये कितना आएगा 24, ये कितना आएगा 32, और ये कितना आएगा, कोई भी एक बच्चा बोले 40। किसी बच्चे को नहीं पता हो कि कैसे निकाला है तो प्लीज बोल दे, मैं उसको बता देता हूँ कैसे निकाला। सब में ऐसे ही निकाला, जैसे मान लो इसमें निकालते हैं N2O4 में, तो देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन कितनी 64, ठीक है। 1 ग्राम नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन कितनी 64 डिवाइड बाय 28, कितना नाइट्रोजन दे रखा 14, आ गया 32 ग्राम, ठीक है। तो अब कहता है जब एक के वेट को आप फिक्स कर देते हैं, जैसे मैंने नाइट्रोजन का वेट फिक्स कर दिया, तो उसके बाद जो ऑक्सीजन का वेट आया है, नव रेशो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन, कि अब जो ऑक्सीजन के वेट का रेशो होगा, नव रेशो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप लोग चेक करें 8:16:24:32:40, यानी कि कितना 1:2:3 रेशो, एक सेकंड रुक जाइए, रेशो 4:5, बोलिए बोलो सर भाई। एक और बार ये एक्सप्लेन करना सर, ये इसको सर ऑक्सीजन वाला एक्सप्लेन करना एक बार सर। मैं कह रहा हूं, इधर देख मेरी बात, बीच में इधर मेरी बात सुन, अब आवाज सुन रही है तेरे को? यस सर। अब देख तूने ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर ये कंपाउंड बनाया, N2O बनाया, NO बनाया, N2O3 बनाया, N2O4 बनाया, N2O5 बनाया, ये कंपाउंड बनाया, इन्हें मैंने नाइट्रोजन का वेट लिख लिया, ऑक्सीजन का वेट लिख लिया, ठीक है भाई मेरे? यस सर। उसके बाद मैंने बोल दिया कि मैं तो नाइट्रोजन को फिक्स करूंगा, तो मैंने नाइट्रोजन का फिक्स कर दिया 14 ग्राम, ठीक है ना, 14 ग्राम फिक्स कर दिया। इसमें बोला गया 28 ग्राम नाइट्रोजन अगर आप लेते हो तो आपको ऑक्सीजन 16 ग्राम लेनी पड़ेगी, 28 ग्राम नाइट्रोजन लेते हो तो ऑक्सीजन 48 ग्राम लेनी पड़ेगी। अब बोल रहा है कि 14 ग्राम अगर नाइट्रोजन ले रहे हैं, ये जिस जो बच्चा अनम्यूट है वो म्यूट करे अपने आपको, 14 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं तो ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी, तो पहले वाले में देख 28 नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन कितनी 16, एक है तो 16/28, कितना है नाइट्रोजन 14, तो कितना आ जाएगा 8 ग्राम। दूसरे में निकाल ले 14 ग्राम नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन कितनी 16 ग्राम,
1 ग्राम नाइट्रोजन तो 16 ग्राम ऑक्सीजन अपॉन कितना 14 ग्राम में पूछ रहा है, कितना आएगा 16 ही आएगा, 16 ही मैंने लिख रखा है यहाँ पर। तीसरे में बात करें 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना 48 ग्राम, 1 ग्राम नाइट्रोजन है तो 48/28 कितने में निकालना है 14 में, कितना आ जाएगा 24। अब ठीक है भाई, बोल तो दो, अब ठीक है, गायब हो गया फिर वो भी। अब कहता है मान, अब ये जब ऑक्सीजन का वेट आप लोग इस तरह से यस निकाल सर। लें, हाँ तो ऑक्सीजन का वेट निकालने के बाद आप ऑक्सीजन के वेट को सर। रेशियो में रखिए। जब आप रेशियो में रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ी और बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का, कार्बन इज फाउंड to form two oxides. Carbon is found to form two oxides which contain 42.9% and 27.3% of carbon respectively. Carbon respectively. Show that the data illustrates the law of multiple proportion. Show that the data illustrate the law of multiple proportion. Show that the data illustrate the law of multiple proportion. अब मेरी बात ढंग से सुन लेना मेरे भाई, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो याद रख लेना, जो दो एलिमेंट होंगे उनमें से किसी एक एलिमेंट का वेट आपको फिक्स करना है। और हम लोग इन क्वेश्चंस में जो वेट फिक्स करेंगे वो 1 ग्राम वेट फिक्स करेंगे। कितना फिक्स करेंगे 1 ग्राम। हम लोग हर एक क्वेश्चन में जो वेट फिक्स करेंगे वो 1 ग्राम करेंगे। आपकी मर्जी है कि आप इसे किस एलिमेंट का वेट फिक्स करते हैं। मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं और मेरी बात ढंग से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि आप लोगों को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में किसी एक एलिमेंट का वेट क्या करना है फिक्स करना है। और उस एक एलिमेंट का वेट फिक्स करने के बाद आपको दूसरे एलिमेंट का वेट निकालना है। और क्या फिक्स करेंगे, हमेशा आप किसी एक एलिमेंट का वेट, दो ही एलिमेंट है आपके पास, किसी एक एलिमेंट का वेट 1 ग्राम मानेंगे। किया, मैंने जो बोला वो समझ में आया? किया मैंने जो, ओके ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। दीक्षा जोशी, सॉल्व हो गया। सॉल्व भी हो गया? नो सर। यस सर, 1:2 का रेशियो आया है, 1.33 और 2.66 कोई बात नहीं, है। मैं आरुष जी, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन मैंने कहा ना बच्चों को तो देखो सबको आना चाहिए ना भाई। अब बाकियों के लिए कर लेते हैं एक बार, है ना? ठीक है, ओके गुड आरुष, वैसे आपने किया। देखिए भैया, ये मैं एक साइड क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑक्साइड। क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑक्साइड। इस साइड क्या लिख रहा हूं, सेकेंड ऑक्साइड। क्या लिख रहा हूं,
सेकंड ऑक्साइड। अगर कोई बच्चा पीछे वाले लॉ में नहीं था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने देख लिया होगा कि इस लॉ का पीछे वाले लॉ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि अगर कोई बार वीडियो देख लेता तो अब उसके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होते चले जाते, आपको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती इस चीज को। चलिए, अब कहता है फर्स्ट ऑक्साइड के बारे में। देखिए मेरी एक बात मानिए, क्या कि आप लोगों को इस तरह से जब परसेंटेज मिले तो इसका मतलब टोटल जो है वो कितना है, 100 ग्राम है। कितना है, 100। तो मैं कहता हूं पहले ऑक्साइड में आपको वेट ऑफ कार्बन दिया गया, कितना दिया गया है, 42.9 ग्राम। 42.9 ग्राम दिया गया है। आप मेरे को वेट ऑफ ऑक्सीजन बताइए कितना होगा। अब मैंने कहा ना, अगर परसेंटेज दे रखी है तो इसका मतलब टोटल कितना है, 100 है, उसमें से कार्बन बता दिया 42.9, तो ऑक्सीजन कितना बच गया, 100 माइनस 42.9 कितना बचा, 175, 57.1 ग्राम। वेट ऑफ कार्बन अगर इसमें देखें सेकेंड ऑक्साइड में, तो यहां पर आपको वेट ऑफ कार्बन दिया गया 27.3 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना दिया गया, 100 माइनस 27। बेटा थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है इस टाइम, ठीक है, कितना आ जाएगा, 72.7। जब आता है तो मैं रुक जाता हूँ खुद ही। 72.7। 72.7 ग्राम। अब देखिए जैसे हम लोगों ने यहां पर किया था, ऊपर देखिए, ऊपर मान लीजिए आप लोगों को बोलता कि नाइट्रोजन ने 2 ही ऑक्साइड बनाए, एक ये और एक ये, ठीक है, और दोनों में वेट भी बता रखा है। आपने क्या किया, किसी एक का वेट फिक्स कर दिया नाइट्रोजन का, आप ऑक्सीजन का भी कर सकते थे, ठीक है। उसी तरह से यहां पर आपको बताया गया कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर 2 कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। पहले ऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन इतना है, दूसरे ऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन इतना है। अब मैंने क्या कहा कि आप कार्बन और ऑक्सीजन में से किसी एक का वेट फिक्स कर देंगे, किसी एक का वेट क्या कर देंगे भैया, फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग बताइए किसका फिक्स करना चाहेंगे आप। मान लीजिए मैं करता हूं कि मैं ऑक्सीजन का वेट फिक्स कर देता हूं। किसका वेट फिक्स कर दूं, लेट अस फिक्स द वेट ऑफ ऑक्सीजन। और कितना फिक्स करूं, बी 1 ग्राम। लेट अस फिक्स द वेट ऑफ ऑक्सीजन, बी कितना, 1 ग्राम, ठीक है। अब कहता है दोनों ऑक्साइड को 1 बाय 1 उठाओ। मेरे को बताया गया, अब इधर सुनना मेरी बात, इसको कैसे करते हैं। मेरे को बताया गया ऑक्सीजन ये है, ठीक है। बोले मान ले कि भैया 57 रुपीज में ये चीज 42 आती है, तो 1 रुपए में कितनी आएंगी, आराम से निकाल सकते हो। मान लीजिए बोले कि 57 रुपए में ये चीज 42 आती है, तो 1 रुपए में कितनी आएंगी, तो आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह से 57.1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन, कितना कार्बन, 42.9 ग्राम। 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन 42.9 अपॉन 57.1। जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.751। मैं कह रहा हूं हो सकता है कुछ बच्चों ने कार्बन का वेट फिक्स किया हो। अगर आप कार्बन का वेट फिक्स कर दे तो यहाँ पर लाइन हो जाती कि 42.9 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इतना, और 1 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इतना। मतलब जिसका वेट फिक्स कर लोगे उस वेट के साथ दूसरे का वेट कितना आएगा आपको वो निकालना है, ठीक है। सेकंड ऑक्साइड में बात करूं तो सेकंड ऑक्साइड में क्या बोल सकता हूं कि 72.7 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन, सॉरी डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा, कंबाइंस विद कार्बन कितना
डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक सेकंड बाहर आते हैं स्क्रीन से। ओके अब ठीक हो गया। कंबाइंस विद कार्बन कितना 27.3 ग्राम। 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद कितना 27.3 अपॉन 72.7, ये कितना आ जाएगा 0.376 ग्राम। ठीक, अब जब आप एक का वेट फिक्स करने के बाद दूसरे का वेट निकाल लें, एक का वेट फिक्स करने के बाद जब आप दूसरे का वेट निकाल लें, फिर से बोल रहा हूं, एक का वेट फिक्स करने के बाद जब आप दूसरे का वेट निकाल लें तो उसका जो रेशियो आएगा, रेशियो ऑफ किसका वेट निकाला है, कार्बन का, रेशियो ऑफ कार्बन विच कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ, जो कि फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन हो रहा है, और किसके फिक्स्ड वेट के साथ, ऑक्सीजन के फिक्स्ड वेट के साथ। तो कितना आया 0.751 रेशियो 0.376। अब कोई कहेगा सर जी ये तो सिंपल होल नंबर रेशियो तो आया ही नहीं, तो ध्यान से देखो 1:2, ठीक है, और 1:2 सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया, इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पर प्रूव हो गया। अब मेरी बात यहां तक की किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बोलिए जल्दी से, मैं शेयरिंग रोक रहा हूं, जल्दी बोलिए। नो सर। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब ने आपने वीडियो देख ली होगी, और वीडियो देखने के बाद जो है अब आपके कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। अरुणिमा, एम आई राइट और रॉन्ग? अगर सबको यहां तक का क्लियर है तो एक बार थंब इंप्रेशन दे जल्दी से सब। वंशिका आप आ गए बेटा, गुड। जल्दी से थंब इंप्रेशन दें। ममता आपको कहां डाउट आ रहा है? देखिए झूठ मत बोलना, क्योंकि आरुष क्या खा रहा है साथ साथ? आरुष ने तो पेट पूजा भी कर ली साथ साथ। भैया मैं ये कह रहा हूं अगर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया और आप गलत करके आए तो वो बात अच्छी नहीं होती थी, है ना? ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपने एग्जांपल में भी देखा होगा, मैंने आपको वैसे एग्जांपल में काफी, एक बार उस वीडियो को दोबारा से देख लेना, उसमें ज्यादा एग्जांपल करा रखे हैं बजाय कि मैंने यहाँ के। अब मैं दूसरा एग्जांपल उठाता हूँ, ये थोड़ा अलग एग्जांपल है इस एग्जांपल से, और मैं क्वेश्चन भेजूंगा उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के, आप वही कर देना मेरे लिए आज। दो ऑक्साइड है मेटल के, 2 ऑक्साइड्स ऑफ ए मेटल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, और पिछली साल उसमें पूछा गया था, इसलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं। 2 ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन 27.6% and 30.0% oxygen respectively, ठीक है। if the formula of first oxide is M3O4, अगर फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला M3O4 है, देन फाइंड दैट ऑफ सेकंड। हो सकता है कि भाई यहाँ पर कोई और फॉर्मूला लिख दे और बताए कि फिर सेकंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन है, मेटल के कंटेन 27.6% एंड 30.0% ऑफ ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। चलिए अब मैं यहां पर लिख रहा हूं ये फर्स्ट ऑक्साइड, उसी तरह से लाइन खींच रहा हूं, और है ना, शुरू करते हैं।
तो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया था कि टू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन 27.6% एंड 30.0% ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह के मैंने आपको बोला दूसरे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए ढंग से देखना। पहले ऑक्साइड में आपको क्या बताया गया है? आपको पहले ऑक्साइड में बताया गया है कि भैया ऑक्सीजन जो है, वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 27.6 ग्राम। दूसरे ऑक्साइड में बताया गया है कि वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? कितना है भैया? 30 ग्राम। मैंने कहा ना परसेंटेज अगर दे रखी हो तो टोटल 100 होगा, इसलिए मैंने ग्राम में लिख दिया। अब मैं यहां से वेट ऑफ मेटल बता सकता हूं। वेट ऑफ किसका बता सकता हूं? मेटल का। बेटा आवाज नहीं। वेट ऑफ मेटल कितना हो गया? 100 माइनस 27.6 कितना आ जाएगा? 72.4 ग्राम। यहां पर अगर आप लोग वेट ऑफ मेटल निकालेंगे तो वेट ऑफ मेटल कितना आ जाएगा? 100 माइनस 30 कितना आ जाएगा भैया? 70 ग्राम। ठीक। अब आप 70 ग्राम। देखिए, अगर आप लोगों को ये बोलता कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करता है नहीं करता, तो आप लोग सीधा सीधा क्या करते? किसी एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर लेते, चाहे ऑक्सीजन का या मेटल का, और दूसरे का वेट निकाल लेते और प्रूव करके देख लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा ही नहीं गया। जो बच्चा अनम्यूट है वो म्यूट करे अपने आप। कौन बच्चा अनम्यूट है? अरे नाम तो बता दो, कौन बच्चा अनम्यूट था? है भाई? सर दिव्यांजलि या फिर वो आयुष। दिव्यांजलि और आरुष। नो सर, आयुष। आयुष। दिव्यांजलि। दिव्यांजलि बेटा म्यूट नहीं हो रहा क्या? मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। हो गया। और कौन सा था? आयुष। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों से नहीं हो पाए तो मेरे को बोल दिया, मैं कर दूंगा। ठीक है ना? मैंने अभी तक वो फंक्शन चालू नहीं किया कि आप म्यूट ही रहो, आप बोल ही ना सको बिल्कुल भी। आप बीच में किसी को डाउट हो तो बोल सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, है ना? कोई बात नहीं बेटा, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए, अब अगर मेरे से बोलता कि भैया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करो, तो मैं आराम से करने की कोशिश कर लेता। लेकिन मेरे से ये बोला गया कि अगर इस फर्स्ट ऑक्साइड का, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इस ऑक्साइड का फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड, अगर इस ऑक्साइड का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड जो है, अगर M3O4 है, तो सेकंड का फॉर्मूला बताइए। तो सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए। राजन, यही क्वेश्चन बोल रहे थे आप? देखा पहले लगाया Yes, sir. अच्छा, किरण आपको अब समझ में आ रहा है? किरण सारस्वत, क्लास में एब्सेंट है वो, पहले सेशन में थी अब नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग करेंगे क्या? अब देखिए, मैं आप लोगों को कहता हूं कि मान लीजिए आप लोगों को H2SO4 दिया जाए। क्या दिया जाए? H2SO4। और आप लोगों को बताया जाए सर कि वॉइस नहीं भैया, आ रही है आपकी। क्या बोल रहे हो बेटा? सर अभी आपकी बीच में वॉइस बंद हो गई थी, नहीं आ रही थी। अब आ रही है? यस सर, अब आ रही है। मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपको CO2 का H2SO4, चलो छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपको CO2 का आंसर, मान लीजिए आपको CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, ठीक है? तो आप कैसे निकालते हैं? एक ही कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। ठीक है, 12 प्लस 32 कितना हो गया? 44। ये उसका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब मैं CO2 को देख के क्या बोल आंसर आ गया।
मैं CO2 को देख के क्या सर बोल सकता 2 हूँ? is to 3. किसको? चित्रा ओझा, चित्रा ओझा। सर ये आरुष है, चित्रा ओझा। आरुष म्यूट कर अपने आप को, और अब कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, चाहे कितना भी डिस्टर्बेंस हो, जब तक मैं ना बोलूं। अब उसके बाद बोलता है कि ये CO2 है, तो मैं इस CO2 को देख के बोल सकता हूँ कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन का वजन 12 ग्राम है। बोले ऑक्सीजन का वेट 32 ग्राम था, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ दो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वेट 32 ग्राम, 1 एटम्स ऑफ कार्बन वेट कितना? 12 ग्राम। इसको देख के मैं ये बात बोल सकता हूँ। तो आप ये देखिए, क्या मैं इसको यहां पर ये बोल सकता हूं कि 3 मेटल का वेट कितना है? 72.4 ग्राम। बोलो, इसको सर देख मैंने के सॉल्व कर लिया। इसको देख के बोल सकता हूँ कि मैंने आपको क्या बोला है बेटा, आप लोग नहीं बोलेंगे बीच में भी। सर मैंने सॉल्व कर दिया। मैं दोबारा से रिपीट कर ओके दूंगा, सर। लेकिन आप लोग नहीं बोलेंगे थोड़ी देर बीच में। अब कहता है ये 3 मेटल हैं, इनका वेट जो है वो 72.4 ग्राम है, और ये 4 ऑक्सीजन एटम है। इनको देख के मैं बता सकता हूं कि इनका वेट 27.6 ग्राम है। अब पहले ऑक्साइड में मेरे को पता है कि भैया 72.4 ग्राम अगर मेटल है तो उसमें 3 मेटल एटम होंगे। अगर यहां पर मेरे को मेटल और ऑक्सीजन के एटम पता चल जाए तो मैं फॉर्मूला आराम से बता सकता हूं। अब आपको आवाज सब क्लियर आ जाएगी। एक बार आप बीच में ना बोलें, जब बीच में बोलते हैं तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको सबको आवाज क्लियर आ रही है, और इसके बाद जब मैं क्वेश्चन करा लूंगा तो मैं आपसे पूछ भी लूंगा, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब यहां पर देखिए, जब आपने ये फॉर्मूला लिखा M3O4, तो इस फॉर्मूले को देख के मैं ये बात बोल सकता हूं कि 3 मेटल एटम का वजन 72.4 ग्राम है, 4 ऑक्सीजन एटम का वजन 27.6 ग्राम है। अगले ऑक्साइड के लिए आपको ऑक्सीजन दिया गया 30 ग्राम, ये दिया गया 72 ग्राम। ये दिया गया कितना? 70 ग्राम। जिसको प्रॉब्लम आ रही है और जो क्लास लीव करना चाहे कर सकता है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद मैं क्या बोलता हूं कि 72.4 ग्राम मेटल जो है कंटेन्स एटम्स। कितने एटम्स हैं? 3 मेटल एटम्स हैं, ठीक? 1 ग्राम ऑफ मेटल कंटेन्स कितने एटम है? 3/72.4 ग्राम। उसके बाद बोलता है कितना दिया गया अगले में? 70 ग्राम मेटल दिया गया है, तो 70 ग्राम दिया गया है, इनटू कितना? 70, ठीक है? जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 2.90। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए आप लोग लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा कि पहले में 20 कितना, ठीक? उसके बाद आगे पॉइंट ऑफ, ठीक है? तो अब अगर आप मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे 2.95, 1:50, अगर मैं हटा के और फिर आपसे पूछता हूँ, बोलिए कहां पर किसको दिक्कत आई थी, कहां पर किसको डाउट आया था, मतलब कहां पर किसको आवाज नहीं सुनी? अब बोल सकते हैं, ताकि मैं उस चीज को रिपीट करूं। सर इसमें तो पूरे में वॉइस ही नहीं आ रही थी सर। उसके बाद से जब आपने मेटल का वेट लिया, एटम इक्वल टू 3 मेटल, उसके बाद वॉइस नहीं आई। ओके,
ठीक है, ये बच्चा कौन सा बोला? आरुष बोल रहा है ना? नहीं सर, मैं सर, नहीं बोल रहा, गगन मैं नहीं गगन। बोल रहा। गगन। तो गगन मेरी एक बात सुनना भाई, यस सर। ठीक है? आपने एक क्वेश्चन पहले नोटबुक में राइट डाउन कर रखा यस है? सर। नो सर। अब आप सर अब आपने मैं समझ वीडियो रहा देखी था थी? सर। लॉ ऑफ मल्टीपल वो प्रोपोर्शन की देखी थी, वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की नहीं देखी थी। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद रेसिप्रोकल देख लेते तो उसमें एक क्वेश्चन करवा रखा था, और मल्टीपल में भी शायद ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार ओके सर। बोलता हूँ, मेरी बात सुने। अब देखिए, आप सब लोगों ने, अब सबको आवाज क्लियर आ रही होगी मेरे हिसाब से। यस सर। ठीक है, अब सबको आवाज क्लियर आ रही है तो मेरी बात सुने ढंग से। आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि आपके पास दो ऑक्साइड हैं, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, एक तरफ फर्स्ट ऑक्साइड, एक तरफ सेकंड ऑक्साइड, लिख लिया? यस सर। ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने फर्स्ट ऑक्साइड में लिखा कि ऑक्सीजन का वेट जो है वो 27.6 ग्राम, और जो दूसरे में ऑक्सीजन का वेट है वो कितना है? 30%, यानी कि 30 ग्राम। लिख लिया? अरे बोलो, सर यहां तक तो किसी का कोई डाउट नहीं होगा? हाँ। जिन बच्चों का वीडियो नो ऑन सर। म्यूट करने की जरूरत, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपनी गर्दन हिला दें ऐसे, बस। हाँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑक्सीजन का वेट लिख लिया दोनों में। अब अगर ऑक्सीजन का वेट पता है तो मैं दोनों ऑक्साइड में मेटल का वेट बता सकता हूँ। पहले में मेटल का वेट निकालोगे तो 100 माइनस 27.6 कितना आएगा? 72.4 ग्राम। दूसरे में निकालोगे तो मेटल का वेट कितना आ जाएगा? 100 माइनस 30, 70 ग्राम। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। ओके, अब अगर आपसे बोलता कि भैया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करना है, तो आप किसी एक का वेट फिक्स करके दूसरे का वेट निकाल लेते, आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन आपसे यहां पर ये बात नहीं बोली गई। आपसे बोला गया अगर फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है तो सेकंड ऑक्साइड का बताइए। अब मैं वापस स्क्रीन पर आता हूं क्योंकि आप सबको क्लियर सुन रहा है, ठीक है? मेरी बात सुनना। आप स्क्रीन सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब बीच में आप लोग नहीं बोलेंगे, मैं 3 बार रिपीट कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनना आप ढंग से। नहीं, अगर बीच में नहीं भी सुने तो बीच में डिस्टर्ब मत करना, बाद में बोल लेना। आपको फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड दिया गया है M3O4। सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला मान लेता हूं MXOY, जो आपको बताना है। ठीक है, मैं कहता हूं कि भैया ये 3 मेटल एटम है, ये 3 मेटल एटम है, इनका वेट 72.4 ग्राम है। ये 4 ऑक्सीजन एटम है, इनका वजन 27.6 ग्राम है। अगर मेरे को यहां पर पता चल जाए सेकंड वाले ऑक्साइड में अगर मेरे को पता चल जाए कि 70 ग्राम में कितने मेटल एटम होंगे और 30 ग्राम में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, तो मैं आराम से उस क्वेश्चन को कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि भैया 72.4 ग्राम में 72.4 ग्राम में कितने मेटल एटम थे? 3। 1 ग्राम में होंगे 3/72.4, और 70 ग्राम में निकाल लूंगा तो यहाँ पर जो मेटल के एटम आएंगे वो आएंगे 2.90 एटम्स ऑफ मेटल। कितने मेटल आ जाएंगे? 2.90 मेटल एटम आ जाएंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए कि पहले ऑक्साइड में 27.6 ग्राम ऑक्सीजन में 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो 30 ग्राम में जब आप निकालेंगे तो 4.35 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आएगा। अब अगर मान लीजिए मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो अगर लें तो 2.90 रेशियो 4.35, तो क्या आया? 1:1.5। ठीक है, अब ये 1:1.5 को सोल्व कैसे करना है? तो आप लोगों को 1:1.5 मतलब 1.5 को लिख सकता हूं 115/10, कट जाएगा 3/2 से, सोल्व करोगे तो ये आएगा 2:3। मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो, मतलब मेटल कितनी है? 2
ऑक्सीजन कितनी है? 3। बोलो भाई, अब क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। तो मेरे बच्चों थोड़ी देर इंतजार कर लिया करो, बार बार बोलते रहते हो कि डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे ग्राफिक टैबलेट की पेन की स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है जब नेट की स्पीड कम हो जाती है, तो मेरे को ऑटोमेटिक पता चल जाता है, लेकिन बार बार हम लोग